नमस्कार दर्शकों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को मजबूत करने के लिए अपनी रणनीति को तेज कर दिया है। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को सत्ता में बनाए रखने और विपक्षी महागठबंधन को चुनौती देने के लिए दोनों नेता विकास, संगठन और गठबंधन की एकजुटता पर जोर दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी और शाह का प्लान बिहार में 225 से अधिक सीटें जीतने का है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति का पहला आधार बिहार में केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। हाल ही में पीएम मोदी ने बिहार में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया, जिसमें सड़क, रेल और हवाई अड्डों के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। पटना में नए टर्मिनल और बिहटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसे कदमों को बीजेपी सौगाते मोदी कैंपेन के तहत प्रचारित कर रही है। सूत्रों के अनुसार आने वाले महीनों में मोदी बिहार के दौरे बढ़ाएंगे, जिसमें किसान सम्मान निधि की अगली किश्त और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं शामिल होंगी। अमित शाह ने बिहार के 2 करोड़ प्रवासी वोटरों पर नजर रखते हुए उनकी समस्याओं को हल करने का भरोसा दिलाया है। शाह का कहना है कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी और प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। यह रणनीति तेजस्वी यादव के पलायन और नौकरी जैसे मुद्दों को कमजोर करने की कोशिश है। बीजेपी के संगठन को मजबूत करने में अमित शाह की अहम भूमिका रही है। मार्च के आखिरी हफ्तों में शाह के पटना दौरे से पहले दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें बिहार चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। शाह ने बीजेपी के सभी सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। उनकी योजना कम मतदान वाले बूथों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने और हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की मौजूदगी को मजबूत करने की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 32, 32 और 32 का फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत हर जिले में 32 दिन, 32 सभाएं और 32 बड़े नेताओं की सक्रियता सुनिश्चित की जाएगी। ये रणनीति कार्यकर्ताओं में जोश भरने और मतदाताओं तक सीधे पहुंचने के लिए है। शाह ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बिहार बीजेपी की नई प्रदेश कमेटी में युवा और अनुभवी नेताओं का मिश्रण होगा, ताकि संगठन हर वर्ग तक पहुंच सके। मोदी और शाह ने साफ कर दिया है कि 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। शाह ने हाल ही में कहा, एनडीए नीतीश जी के साथ मजबूती से खड़ा है, उनका डबल इंजन विकास का और आगे ले जाएगा। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच तनाव की खबरें आ रही हैं, लेकिन दोनों नेता इसे सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं। बीजेपी का मानना है कि वो बिहार में बड़ी पार्टी है और उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, जबकि जेडीयू नीतीश के नेतृत्व और पिछले प्रदर्शन के आधार पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। वहीं मोदी और शाह की रणनीति में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगियों को साथ रखना भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी छोटे दलों को अपने कोटे से सीट दे सकती है, ताकि गठबंधन में दरार ना पड़े। साथ ही पशुपति पारस और मुकेश सहनी जैसे नेताओं को भी एनडीए में लाने की कोशिश जारी है। दर्शकों, इस बीच बता दें कि मोदी और शाह की रणनीति में विपक्ष, खासकर आरजेडी और कांग्रेस को कमजोर करना भी शामिल है। मोदी अपनी सभाओं में लालू के जंगल राज को निशाना बनाते हैं, जबकि शाह तेजस्वी के अनुभव की कमी पर सवाल उठाते हैं। इसके साथ ही बीजेपी गैर यादव, ओबीसी, ईबीसी और अपर कास्ट को साधने की कोशिश में है। चिराग और मांझी के जरिए दलित वोटों को मजबूत करने का प्लान है, ताकि एमवाई समीकरण को कमजोर किया जा सके। वहीं इस बीच नीतीश की सेहत और प्रशांत किशोर की जन सुराज जैसी चुनौतियां एनडीए के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। फिर भी मोदी और शाह का आत्मविश्वास उनके संगठन, ताकत और केंद्र की योजनाओं पर टिका है। अगर ये रणनीति कामयाब रहे तो बिहार में एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा सकती है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बिहार प्लान विकास की सौगात, संगठन की मजबूती और गठबंधन की एकता पर आधारित है। दोनों नेता बिहार को 2025 में एनडीए का गढ़ बनाना चाहते हैं और इसके लिए हर स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है।
अब सवाल ये है कि ये मास्टर प्लान विपक्ष को मात दे पाएगा या बिहार की जनता कोई नया फैसला सुनाएगी। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मोदी और शाह के प्लान पर, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।